करते हैं न्यूज 100। अरविंद केजरीवाल ने अपने साड़ू के लिए लैंड डील करवाई, कपिल मिश्रा का आरोप। छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील हुई। कपिल मिश्रा के आरोप पर मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब, कहा आज दिन में हुई है केजरीवाल के साड़ू की मौत, कपिल के आरोप से इंसानियत मर गई। केजरीवाल की पत्नी ने कपिल मिश्रा के आरोपों का नकारा, ट्वीट कर कहा जो इंसान दुनिया में नहीं उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाएंगे आम आदमी पार्टी विधायक कपिल मिश्रा, कहा सीलबंद लिफाफे में देंगे केजरीवाल सत्येंद्र के खिलाफ सबूत। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा ने लगाया आरोप, कहा पंजाब चुनाव के दौरान लड़कियों की हुई सप्लाई, शराब भी परोसी गई। पंजाब चुनाव को लेकर संजय सिंह पर भी सनसनीखेज आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा संजय सिंह के रिश्तेदार अमेरिका से करते थे पैसों की डील। कपिल मिश्रा को अपनी जान का भी डर, कहा केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने पर ट्विटर फेसबुक पर मिल रही है जान से मारने की धमकी। कपिल मिश्रा का बीजेपी में जाने से इनकार, बीजेपी का एजेंट बताने पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दी इल्जाम साबित करने की चुनौती। कपिल मिश्रा ने कहा जिस केजरीवाल को माना था भगवान, ये वो केजरीवाल नहीं। पूछा सत्येंद्र जैन के जेल जाने पर तो छोड़ेंगे कुर्सी। सत्येंद्र जैन ने किसी भी लैंड डील से किया इनकार, कहा बिगड़ गया है कपिल का दिमागी संतुलन। 5 तारीख को नहीं गया केजरीवाल के घर। 2 करोड़ कैश लेने के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने साधी चुप्पी, पत्रकारों के सवालों से बचकर निकले। करप्शन के दोषी को होनी चाहिए फांसी, अन्ना हजारे बोले मंत्री दोषी पाए गए तो उन्हें भी फांसी की सजा हो। अरविंद केजरीवाल के बचाव में सामने आए संजय सिंह, कहा कपिल मिश्रा सीएम से मिलने गए ही नहीं थे। संजय सिंह का कपिल पर निशाना, कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कपिल। केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच करेगा एंटी करप्शन ब्यूरो। कपिल मिश्रा की शिकायत को एलजी ने एसीबी के पास पहुंचाया। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने एसीबी से कहा जरूरत पड़ने पर किसी से भी हो सकती है पूछताछ, केस को गंभीरता से ले। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल कमिश्नर से मिले आम आदमी पार्टी विधायक कपिल मिश्रा, बंद लिफाफे में दिए भ्रष्टाचार के सबूत। एसीबी के दफ्तर से निकलकर बोले कपिल मिश्रा, केजरीवाल ने टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को बचाया, सबूत होने का दावा किया। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने दी चुनौती, कहा केजरीवाल सत्येंद्र जैन और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाइए। दिल्ली के एलजी से आज फिर मिले बीजेपी नेता, घूसखोरी केस में कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने कपिल मिश्रा के बयान को बताया तो गवाही के तौर पर लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा जांच पूरी होने तक कुर्सी से हटे केजरीवाल। कांग्रेस नेता अजय माकन ने मामले को बताया गंभीर, कहा पूरी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस, विज्ञापन पर 97 करोड़ खर्च करने का मामला। चारा घोटाले में लालू यादव की मुसीबत बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की दी इजाजत। एससी के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा लालू का साथ छोड़े तो नीतीश को समर्थन देने पर विचार करेगी बीजेपी। लालू प्रसाद यादव पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा जनता के पैसे को लूटा, अब नीतीश को बोलना चाहिए। लॉट आवंटन घोटाले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीबीआई की पूछताछ, अपने करीबियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करने का आरोप है। आय से अधिक संपत्ति के केस में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने समन जारी किया। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी, सरकारी अधिकारी केवीआर कुमार के घर पर छापा। ओडिशा के जजपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो, चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में दम भरने की कोशिश। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत, 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे गोल्डन टेंपल, समर्थकों के साथ की पूजा अर्चना। कर्नाटक के गृह मंत्री के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, वीडियो बनाने पर ट्रैफिक कांस्टेबल को आया गुस्सा। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, बुधवार से लागू होगा नया किराया। मेट्रो में 8 रुपए की जगह देने होंगे 10 रुपए। मेट्रो का अधिकतम किराया 30 की जगह अब 50 रुपए होगा। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस रिसाव पर एनजीटी का कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस, पूछा अब तक दूसरी जगह क्यों नहीं किया गया शिफ्ट। पाकिस्तान घूमने गई भारतीय डॉक्टर का आरोप, गन पॉइंट पर पाकिस्तानी युवक ताहिर अली से शादी करा दी गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में स्पेशल टास्क फोर्स की पोस्ट पर फायरिंग, 2 सिपाही घायल। श्रीनगर में छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प, बड़ी संख्या में छात्रों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कश्मीर के सभी लोग पत्थरबाजी में शामिल नहीं। श्रीनगर में निर्दलीय विधायक राशिद को पुलिस ने हिरासत में लिया, कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे थे सचिवालय का घेराव। स्वच्छता सूची में जम्मू कश्मीर को गंदे शहरों का दर्जा मिलने पर पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में आग लगी, आग की चपेट में आने से 3 घर जले, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मणिपुर में मोरे के पास आईईडी ब्लास्ट, धमाके में 1 जवान शहीद, 3 घायल, सुबह हुआ था धमाका। मणिपुर के तेंगपोल में भी आईईडी ब्लास्ट, हादसे में 4 सुरक्षाकर्मी घायल, जांच में जुटी पुलिस। सिर्फ बुलेट से नक्सली हिंसा का समाधान मुमकिन नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा रणनीति बदलने और स्थानीय लोगों के साथ की जरूरत है।
अमेरिका मिशिगन में 32 वर्षीय भारतीय की चाकू मारकर हत्या की गई। जनरल स्टोर में झगड़े के बाद अमेरिकी व्यक्ति ने हमला किया। कपूरथला के रहने वाले थे जगजीत सिंह। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला को 1 दिन की जेल हुई। 5 दिन की रिमांड के बाद आज किया गया था पेश। गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक ने महिला आईपीएस अधिकारी को लगाई फटकार। आईपीएस ऑफिसर की आंखों से आंसू आए। गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन पर महिला आईपीएस से बदतमीजी पर बोले केशव मौर्य। कहा सीनियर एमएलए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। आंसू आने पर आईपीएस चारू निगम की सफाई। कहा विधायक की डांट से नहीं आए आंसू। सीनियर अधिकारी के समर्थन पर भावुक हुई मैं। आईजी अमिताभ ठाकुर ने कहा मामले को हल्के में नहीं लेगी पुलिस। सिस्टम पर हमला करने वालों पर कार्रवाई होगी। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने ट्रिपल तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुद्दा बताया। कहा सरकार ना करे दखलंदाजी। गाजियाबाद में मामूली विवाद के बाद ट्रिपल तलाक। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है पीड़िता। लखनऊ शूटआउट केस में आरोपी संजय केडिया गिरफ्तार। पति ने लगाया था हत्या की साजिश का आरोप। लखनऊ के गोमती नगर में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती। बदमाशों ने परिवार को रात भर बंधक बनाकर रखा। 18 लाख लेकर फरार हुए। यूपी के हाथरस में कोर्ट कैंपस में देसी बम से धमाका। कोई हताहत नहीं। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 1 में हादसा हुआ। सुपरटेक के एक फ्लैट की छत का हिस्सा गिरा। हादसे के वक्त घर में मौजूद नहीं था परिवार। कहा बिल्डर ने निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। हादसे के बाद भी नहीं जागा सुपरटेक। अब तक कोई एक्शन नहीं। कहा 1000 में से सिर्फ एक फ्लैट की छत तो गिरी है। पेट्रोल पंपों में चिप लगाने वाले आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने की कार्रवाई। कई दूसरे शहरों में भी करता था सप्लाई। यूपी के हापुड़ में एक कार से मिली पुरानी 50 लाख रुपए की करेंसी। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोपी स्विमिंग टीचर गिरफ्तार। नेशनल लेवल का स्विमिंग खिलाड़ी रहा है ये कोच। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमी से शादी करने को लेकर लड़की का पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा। दूसरी लड़की से शादी कर रहा था युवक। यूपी के मैनपुरी में बढ़ रही है डायरिया के मरीजों की संख्या। अब तक हो चुकी है 2 लोगों की मौत। यूपी के चित्रकूट में शादी के बाद लौट रही बारात पर फायरिंग। शादी के दौरान फोटो खींचने को लेकर हुआ था विवाद। 8 लोग घायल। यूपी के जौनपुर में शादी में हवाई फायरिंग से एक की मौत। आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए गांव वालों ने बसों पर किया पथराव। यूपी के सीतापुर में नवविवाहिता की हत्या। दहेज मांग से परेशान होकर मायके में रह रही थी महिला। यूपी के ललितपुर में बेटी को बेचने का विरोध करने पर पिता की हत्या। लड़की के मामा और नाना पर हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। जाति अलग होने की वजह से परिवार वाले कर रहे थे शादी का विरोध। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अफसर की तानाशाही का वीडियो हुआ वायरल। बीडीओ ने युवक को धक्के मारकर दफ्तर से निकाला। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक युवक ने 150 से ज्यादा कारोबारियों को चूना लगाया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर फरार। बदले मौसम और सुरक्षा के चलते केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आंशिक रोक। दोपहर 1 बजे के बाद पैदल नहीं जा सकेंगे तीर्थयात्री। भोपाल में केंद्र सरकार के गोदाम से 16 क्विंटल गेहूं गायब। 5 कर्मचारियों पर शक। मामले की जांच शुरू। असम के गुवाहाटी में टीचर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। परमानेंट नौकरी की मांग कर रही हैं टीचर्स। पुलिस वालों से भी भिड़ी। चेन्नई के रिहायशी अपार्टमेंट में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। 5 लोग झुलसे। ग्वालियर के भगत सिंह गार्डन में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी ये आग। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के मंदसौर में बस पलटने से 15 यात्री जख्मी। राजस्थान के सीकर से महाराष्ट्र जा रही थी ये बस। बिहार के मुजफ्फरपुर में गलत टीकाकरण से बच्चे की मौत हुई। गलत टीका से मरने वाले बच्चों की संख्या 3 है। बिहार के दानापुर में दिखा पुलिस की बर्बरता का चेहरा। महिलाओं और बच्चों पर चलाई लाठी। एक बच्ची की मौत का विरोध कर रहे थे। बिहार के अरवल में मैजिक वैन की टक्कर से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा। दारोगा समेत 4 लोगों की मौत, 1 घायल। भोपाल में नाबालिग से रेप। पहले से पीड़ित को जानता था आरोपी। हिरासत में लिया गया। देहरादून में 26 साल की महिला की मौत पर सवाल। परिवार वालों को हत्या का शक। पुलिस को खुदकुशी की आशंका। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अनोखा मंदिर। थाने में मौजूद खंबेश्वरी देवी के मंदिर में दावा। अपराधी खुद कबूल करता है अपना गुनाह। चीन के एक प्रांत में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा बुजुर्ग महिला का पैर। मुसाफिरों ने बचाई जान। वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन ब्लैक मनी के लिए वेबसाइट लाएगी सरकार। 18 लाख से 62,000 संदिग्धों की जांच होगी। एसबीआई ने सस्ता किया होम लोन। 30 लाख तक के लोन पर 4.25% की कटौती। नई दरें कल से होंगी लागू। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी। निफ्टी 9,300 के पार। सेंसेक्स 67 और निफ्टी 29 अंक चढ़कर बंद। ट्रैक्टर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एग्री कंस्ट्रक्शन वाहनों पर लागू नहीं होंगे BS4 नियम। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना तय। जीएसटी से वस्तुओं के दामों में नहीं होगी बढ़ोतरी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 15 सदस्यीय टीम का चयन। 1 जून से इंग्लैंड में शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी।
टीम में गौतम गंभीर और सुरेश रैना को नहीं दी गई जगह, मनीष पांडे को मिला मौका। शिखर धवन और युवराज सिंह को मिली टीम में जगह, 4 गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड जाएगी टीम। 18 जून को खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 14 और 15 जून को होगा सेमीफाइनल। 4 जून को भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में है भारत। सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा संभालेंगे पॉप सेंसेशन जस्टिन बीबर की सुरक्षा। सलमान ने कहा, मेरे और शेरा के लिए ये सम्मान की बात है। चीन में आमिर की फिल्म दंगल की धूम, रिलीज के 3 दिनों के अंदर कमाए 75 करोड़ रुपए। टीवी रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंचे परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का किया प्रमोशन। फिल्म राब्ता का नया गाना हुआ रिलीज, सुशांत सिंह राजपूत का शानदार ट्रेडिशनल डांस इस गाने में देखने को मिला।